जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। सीटेट के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। नोटिफिकेशन आ गया है 3 नवंबर से अप्लाई होने फॉर्म चालू हो गए हैं, तो आप सभी अपना अप्लाई कर लीजिएगा। और चलिए ईवीएस के कुछ पोर्शन पे बात करते हैं, जिसमें जानवर के बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं कि जानवर की क्या विशेषताएं होती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं ईवीएस के सब्जेक्ट में। तो चलिए देखते हैं। जानवर जानवर की खाल जो डिजाइन होते हैं वो उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि जानवर के खाल पर जो डिजाइन होती है वो किसकी वजह किस कारण होती है। तो ये बालों की रंगों के कारण होती है, जो उसके खाल पे डिजाइन होता है। तो चलिए आगे है। दिन में जगने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। जो दिन में जगते हैं जानवर वो आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। आगे है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले ही देखते हैं। जो रात में जानवर जागते हैं वो हर चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, उनको सफ़ेद और काली ही दिखती है। आगे है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। छिपकली 6 महीने सोती है और 6 महीने जागती है। आगे है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे है। जानवर में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। मतलब अलग अलग जानवरों की अपनी अपनी भाषा अलग अलग होती है। आगे देख लेते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जो जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या होते हैं? वो बच्चे देने वाले जानवर होते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। आगे है। स्तनधारी स्तनधारी के बारे में बात करेंगे। स्तनधारी की विशेषताओं में उनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस, स्टेप्स का पाया जाना प्रमुख है। वो स्तनधारी के श्रेणी में आते हैं। आगे है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई पड़ती है। आगे देख लेते हैं चमगादड़ के बारे में और उल्लू काटा चूहा। चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा वस्तुओं को काले सफ़ेद रंग में देख पाते हैं। वस्तुओं को काले सफ़ेद रंग में देख पाते हैं। आपको आगे बताए हैं कि वस्तुओं को ये काले सफ़ेद क्यों देखते हैं, क्योंकि ये रात में देखने वाले जानवर हैं। जैसे चमगादड़ रात में देखता है, उल्लू रात में देखता है और काला चूहा रात में, ये रात में देखने वाले जानवर हैं। आगे देख लेते हैं। जानवरों का शिकार किसके लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। हाथी को उनके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है।
हाथी को उनके दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए और शेर मगरमच्छ उनके खाल के लिए मारा जाता है। उनका खाल, दांत और सींग अपने उपयोग में लाते हैं वो लोग। आगे है कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हिरण के जो कस्तूरी हिरण होते हैं उसके नाभिक में एक अलग प्रकार की खुशबू पाई जाती है, कस्तूरी होती है उसी खुशबू के लिए उनको मारा जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके लिए अधिनियम आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक कानून है जो भारत में अन्य प्राणियों, पक्षियों और पौधे के संरक्षण के लिए पारित किया गया है। इस कानून के तहत कुछ प्रजातियों को संरक्षित अनुसूचियों में शामिल किया गया है जिनके शिकार, संग्रहण, कब्जा या व्यापार पर प्रतिबंध है। इसी अधिनियम के अनुसार जो भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है। ये जब से अधिनियम आया है तब से जानवरों का शिकार बहुत कम हो गया है और लोग शिकार करना छोड़ दिए हैं बहुत लोग। आगे देखते हैं जानवरों की नींद के बारे में। ये कितने नींद लेते हैं? तो गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। तो बिल्ली 12 घंटे सोती है, ये इनके सोने का टाइम है। और छिपकली के बारे में बता दें आपको। छिपकली आपका 6 महीने सोती है और 6 महीने जागती है। आगे देख लेते हैं स्लाथ। ये एक जानवर है स्लाथ देखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। ये देखने में भालू की तरह होते हैं लेकिन ये भालू से अलग होते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। ये स्लाथ है आपका, ये आपका स्लाथ है, देख लीजिए ये आपका स्लाथ है, भालू की तरह होता है। ये करीब दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। ये इसको आलसी जानवर भी कहा जाता है। इसको आलसी जानवर भी कहा जाता है स्लाथ को। स्लाथ के बारे में बहुत क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि पूछता है कि स्लाथ कितने घंटे सोता है, तो ये 17 घंटे सोता है और 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। मतलब 40 साल, मतलब एक पेड़ पर 5 साल रहता है, मतलब एक पेड़ पर 5 साल रहता है और अपने जीवन काल में 8 ही पेड़ बदलता है। चलिए आगे देख लेते हैं बाघ के बारे में। बाघ टाइगर। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा, बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ जो है अपनी गंध छोड़ता रहता है ताकि इसके प्रजाति के आए बाघ मित्र तो इसके गंध से जान जाएंगे कि हाँ मतलब कोई अपना बिरादरी का यहाँ है, इस एरिया में आया था। आगे देख लेते हैं। बाघ का गुर्जना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ जब दौड़ता है 3 किमी दूरी तक सुनाई देता है। बाघ के दोनों कान बाहर की ओर इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंदर को
तुरंत भाप लेता है। आगे देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। आगे देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1773 में शुरू किया गया बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मुख्य बाघों के आवास को संरक्षित करना और उनकी संख्या को बढ़ाना है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 53 टाइगर रिजर्व हैं जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं। भारत में बाघों की संख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को नवीन रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की आबादी में 200 का इजाफा हुआ है। 2023 में भारत में बाघों की संख्या 3167 है। ये यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लगा कि बाघों की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम में, तो 3167 बाघों की संख्या है। आगे देख लेते हैं हाथी के बारे में। एलिफेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछता है स्टेट में। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करती है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी आप लोगों को लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत करते हैं। 3 महीने का हाथी 2 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का होता है। हाथी का बच्चा कितने केजी का होता है? 200 किलोग्राम, मतलब 2 कुंटल का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो यानी 1 कुंटल से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खाता है। आगे है हाथी बहुत कम आराम करते हैं। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि झुंड में कितने हाथी के बारे में क्वेश्चन आता है कि एक झुंड में कितने हाथी होते हैं, तो 10 से 12 हाथी होते हैं। और इसके नेता कौन होते हैं, तो बुजुर्ग हथनी झुंड की मालकिन होती है, देख रेख करती है। और इसके ये 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहते हैं, फिर उस झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। 14-15 साल के बाद। लंगूर के बारे में देख लेते हैं। आपका लंगूर है, लंगूर के बारे में है, ये आपका लंगूर है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है, उन्हें चौकन्ना करता है। लंगूर के बारे में कुत्ता है, वफादार कुत्ता। कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध को जान लेता है। इसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था, तो ये मूत्र से पहचान लेते हैं कुत्ते। आगे है सांप, स्नेक के बारे में जानते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। इसके नाम है करैत, दुबैया तथा अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप की जहर से बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, ये निगल जाता है।
आगे है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, वो केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिससे लोग नाचना कहते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन है कि कालबेलिया जो है, ये कालबेलिया कहाँ के मतलब नृत्य, कहाँ का नृत्य है, कहाँ का डांस है कालबेलिया? तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कालबेलिया कहाँ का नृत्य है। आगे है, कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। ये रोशन नाथ जी के बारे में पूछता है सीटेट में कि रोशन नाथ जी कहाँ के थे और कालबेलिया डांस कहाँ का है। तो कालबेलिया डांस आप लोग को बता दें कि ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो ये कालबेलिया डांस राजस्थान का है। आगे देख लेते हैं केचुआ के बारे में। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इस छेद से हवा और पानी मिल जाता है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुआ किसानों का मित्र माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। केचुआ को सांप का मित्र कहा जाता है। सॉरी, केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। और एक और किसान का मित्र है, उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक और जानवर है जो किसान का मित्र कहलाता है, उसके बारे में बताइए आप लोग। आगे देख लेते हैं चींटी के बारे में। चींटी मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। ये चींटियों के बारे में इतनी सारी जानकारियां हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता है। तो जो गंध छोड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका फार्मिक एसिड कहते हैं। क्या है? फार्मिक एसिड। कौन सी? फार्मिक एसिड। आगे है, पत्तेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियां खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। आगे है, सामाजिक कीट किसे कहते हैं? तो दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटियां होते हैं। ये समूह में रहते हैं। मच्छर बारे में जान लेते हैं। मच्छर क्या है? मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छर के द्वारा फैलती है। आगे देख लेते हैं मच्छर के बारे में। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए खाने को ढककर अच्छे तरीके से रखना चाहिए। आगे है, मच्छरों से बचने के उपाय। रुके हुए पानी में इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। कौन से तेल? मिट्टी का तेल, जो किरासन का तेल होता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है।
घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा न होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। आगे है, जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कते हैं। तो हम आप लोग से पूछे थे कि एक और जानवर है जो किसान का मित्र है, वो कौन सा है? तो ये सांप है। केचुआ और सांप दोनों किसान के मित्र होते हैं, क्योंकि जो सांप होते हैं चूहे फसल को नुकसान करते हैं, तो जो सांप होते हैं वो चूहे को खाते हैं, तो इसीलिए सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। रेशम का कीड़ा किसे कहते हैं? तो देखते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। आगे है, चूहा के बारे में देखते हैं। चूहा की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इसके सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। चूहा के बारे में देख लीजिए। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को शायद अच्छी लगी हों, और सारे जानवरों के बारे में आप लोगों को बता ही दिए। तो अगला वीडियो आपका पक्षी के बारे में होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और डेली आपकी ये क्लास चलने वाली है, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिन चलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपने तैयारी में जोरों शोरों से लगे रहिएगा। और आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम है, 2.5 महीने का टाइम है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।